दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर मुद्दा बना हुआ है। यहां कड़ी कानून व्यवस्था लागू होने के बाद भी रात को महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे में लाइव टाइम्स की टीम ने दिल्ली की कुछ महिलाओं से बातचीत की है। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में आज भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रही है। चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की महिलाएं खुद को दिल्ली के अंदर कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, ये आज खुद जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली की महिलाओं की जुबानी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते दिनों ही इस बात पर चिंता जताई कि महिलाएं आज भी लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। आजादी के बाद भी महिलाएं सार्वजनिक स्थानों, खासकर सार्वजनिक परिवहन में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठोर कानून होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं ये दिखाती हैं कि अपराधी इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि उन्हें सजा से बच निकलने की उम्मीद होती है। आपको दिल्ली कितना सेफ लगता है लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए? नहीं, सेफ तो देखिए कह सकते हैं कि इतना सेफ तो कोई जगह नहीं है। दिल्ली को ही क्या बोले, हम कोई भी जगह सेफ नहीं है। लड़कियां बाहर निकलती हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है लड़कियों के साथ। मेरे अकॉर्डिंगली तो सेफ नहीं है, बिकॉज स्टिल मतलब ठीक है, एक माइंडसेट अलग हो गया है, चेंज हो गया है, लेकिन स्टिल एक डर रहता है मेरे को। हाँ, शाम 7 बजे के बाद एक थोड़ा डर आ जाता है कि यार एक जगह से जा रही हूँ। रात में तो नहीं है सेफ ऑब्वियसली, बट दिन में इट इज सेफ। कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, ईव टीजिंग या कुछ? नो, मैं रात को बाहर ही नहीं निकलती। तो आई डोंट। दिन में भी बहुत बार ऐसा होता है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के साथ, कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में, इस तरीके की जगहों पे भी ईव टीजिंग होती होंगी, बट मैं कम ही निकलती हूँ तो मैंने इतना नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दिल्ली में जिस निर्भया ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था, उस दिल्ली में इस घटना के इतने साल बीत जाने के बावजूद महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। चाहे बाजार हो या कॉलेजेस, महिला सुरक्षा हमेशा हाशिए पर रहता है। आए दिन महिलाओं के खिलाफ होती दुर्घटनाओं के बीच महिलाओं की आजादी पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। जैसे मैं इंटरव्यू भी देने गई थी एक बार, तो मुझे बहुत शाम को लेट हो गया था। काइंड ऑफ मैं जा रही थी रास्ते से, गुड़गांव गई थी शायद उस टाइम पे। एंड सॉरी, गुड़गांव नहीं, एक और जगह थी दिल्ली में, कौन सी थी आई रिमेंबर नहीं मेरे को, लेकिन वहाँ पे ये था कि कोई कार जा रही थी वहाँ से, एंड उन्होंने देखा एंड उन्होंने एकदम से कुछ शाउट किया। तो मैंने वो नोटिस नहीं किया, मैं समझ गई थी कि वो मेरे पे कुछ शाउट कर रहे हैं। मैंने इग्नोर किया एंड मैं चली गई, लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने बस मम्मी को कॉल किया कि मम्मी आप मेरे से कॉल पे रहो। ऐसे क्या ये भरोसा था कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है, परेशानी होती है, तो पुलिस को कॉल करूंगी, मदद मिल जाएगी? मतलब एकदम से उस टाइम पे तो आता नहीं, बिकॉज मेरे को ऐसा है कि पुलिस को एकदम कंफर्टेबल आप मम्मी के साथ थे कि मम्मी को कॉल रादर देन पुलिस को? हाँ, बिकॉज एक मैं ऐसे रहूंगी, कॉल पे रहूंगी तो शी नोज कि हाँ कुछ हुआ है, एकदम से वो भी अलर्ट रहेंगे। बस, मेट्रो और ऑटो में भी महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। दिल्ली में कई योजनाएं लागू की गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जब तक महिलाओं को सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रयास अधूरे ही रहेंगे। ऐसे में खुद बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका आज भी ये मानना है कि महिला सुरक्षा के लिए खुद महिलाओं की जिम्मेदारी है, न कि सरकारों की। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला को खुद को आत्मनिर्भर होना चाहिए और उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ आनी चाहिए कि अपने आप को सुरक्षा कैसे करनी है। अगर हम अपने आप ही इस चीज़ के लिए अलर्ट नहीं होंगे तो हम पुरुष को क्यों हम वो एलिगेशन उन पे नहीं लगा सकते। और महिला, क्योंकि पुरुष तो प्रधान जैसे हमारा देश था। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। अब एक बात बताइए, कभी किसी पुरुष को किसी चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती ना। तो हमारी महिलाओं को क्यों जरूरत है सिक्योरिटी की? हम अपने आप को इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बना दें कि जरूरत ही ना पड़े। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन हर बात सरकार पे ही थोप देना मैं बिल्कुल भी उचित नहीं समझूंगी। हम महिलाओं को, हम समाज को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जहां हम महिलाओं की शिक्षाओं पर और हर चीज़ पर इतना ध्यान देते हैं, तो क्या सेल्फ डिफेंस जो है लड़कियों को नहीं आना चाहिए? महिला सुरक्षा के मामले में मेरा तो यही कहना है कि महिलाओं को खुद अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए। अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए उनको वो सारे एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो सब कुछ सीखना चाहिए कि कल को इमरजेंसी जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा या कुछ भी हो जाता है तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। देखिए, हम लोग सरकार पे सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे, सरकार को हम लोग ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सरकार, देखो, इतनी लोगों की, इतनी महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो पाएगी?
तो ये थी राजधानी के भीतर महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर महिलाओं की राय। अगर देश की राजधानी के भीतर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जो सरकारें तमाम दावे करती हैं और तमाम योजनाएं लेके आती हैं उसमें चूक कहाँ हो रही है। ऐसे में जरूरत है अब ठोस कदम उठाए जाने की और जवाबदेही तय करने की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के लिए जहां एक